हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीए सेंट्रल। आप सबका स्वागत है जीए सेंट्रल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की, जो हुआ है 12 अक्टूबर को, उसके रिगार्डिंग। अगर पेपर को देखोगे तो पेपर मॉडरेट है। इजी जो बोल रहे हो, मैं उनके साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। ये इजी इसलिए नहीं हो सकता कि पेपर लेंदी था। अगर आप बात करोगे कि इसमें प्रीवियस ईयर्स बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी इसमें देखे गए, चाहे वो हिस्ट्री में हो। मोस्टली जो क्वेश्चन थे, कुछ ही नई क्वेश्चन थे। लेकिन उसमें स्टेटमेंट जो इस तरीके से दे रखे थे, उसके चक्कर में उसको आप लेंदी बोल सकते हो। वो इजी नहीं हो सकती। इजी इसलिए नहीं हो सकती, उसमें 1 2 3 2 1 3 या 1 4 जो भी इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे स्टेटमेंट वाइज, उसके चलते क्वेश्चन, ये पेपर थोड़ा लेंदी हो गया। ओके। वन गो में जितने क्वेश्चंस बने वो बने, लेकिन सेकंड गो में जब बच्चे गए तो वो उनको टाइम की कमी पड़ी, उसके चक्कर में बहुत कम अटेम्प्ट भी लोगों के हुए। तो ठीक है, अगर आप बात करोगे 55 क्वेश्चंस इजी हैं, 55 क्वेश्चंस अप्रॉक्स मॉडरेट है, और 40 क्वेश्चंस हार्ड है। अगर आप बात करोगे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो करीब करीब 20 से 23 हैं। क्रोनोलॉजी वाले जो है कि इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से मिलाइए, वो करीब 20 से 23 हैं। सुमेलित करने वाले, जैसे ज्योग्राफी में सुमेलित करने वाले पूछ रखे थे, प्लेसेस माउंटेन कहाँ हैं, और ये सारे के सारे पूछ रखे थे, वो सुमेलित करने वाले थे। या फिर पॉलिटी में देख लीजिए, ये वाला शेड्यूल कौन से में है, ये वाला आर्टिकल किससे रिलेटेड है। या फिर आप स्पीकर्स पूछ लिए थे। वाजपेयी जी जब पीएम थे उस टाइम स्पीकर जो थे, या बिरला जी हैं तब हैं, या संगमा साहब जब स्पीकर थे, जो बाद में राष्ट्रपति भी, राष्ट्रपति का भी इलेक्शन लड़े थे। ठीक है, तो वो सम्मिलित करने के लिए पूछे गए आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स, है ना। इस तरीके से पॉलिटी में, स्पेशली ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो नेशनल पार्क हैं, या पीक्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की हो या इंडियन ज्योग्राफी की हो, तो कुछ इस तरीके से इनको करने में टाइम लगता है। स्टेटमेंट और असर्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको टाइम लगता है। ए ठीक है, दूसरा ठीक नहीं है, या ए और बी दोनों ठीक हैं और दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, तो इस तरीके से टाइम लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, और सम्मिलित करने वाले क्वेश्चंस में उनको मिलाने में भी टाइम लगता है। तो अगर आप इसमें देखोगे करीब करीब 80 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें स्टेटमेंट वो थे कि 1 2 ठीक है, 2 3 ठीक है, या 1 4 ठीक है, या 1 3 ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज करने में टाइम लगता है। तो ये पेपर मॉडरेट है, इजी नहीं है। थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें आए थे, उससे अगर आपको इजी लग रहा हो तो वो इजी नहीं है। इजी इसलिए नहीं कि पेपर में जब 2 घंटे का समय होता है, उसमें हमको करना पड़ता है कि भाई कैसे अरेंज करें, कैसे करें, तो उससे वो पेपर हार्ड हो जाता है। ठीक है, पेपर निसंदेह लेंदी था, उसके चक्कर में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं हुए। और अगर अटेम्प्ट जिन लोगों ने ज्यादा किए उनके गलत भी देखे जा रहे हैं। जो भी आंसर किए, अभी वैसे ऑफिशियल नहीं आई है, पर जो भी यूट्यूब पे अलग अलग कोचिंग वालों की जो आंसर की आई है उसके रिगार्डिंग अगर देखेंगे, तो नेगेटिव इसलिए हो रहे हैं कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा ये ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री कर देगा तो यूपीएससी पैटर्न आ जाएगा। अगर आप पेपर को देखोगे तो फिर यूपीएससी में कुछ अलग ही तो थोड़ा सा पूछते हैं इस टाइप की चीजें। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं था। मेरे ख्याल से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें सिंगल स्टेटमेंट कुछ पूछ रखा और उसके आंसर्स पूछ रखे हो। तो पेपर इससे लेंदी बन जाता है। ठीक है, और अगर अटेंडेंस की बात करोगे तो अटेंडेंस सिर्फ 42 40 के आसपास करीब करीब रही है। बच्चे बहुत कम देखे गए हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स की बात करोगे, 20 से 22 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखे गए हैं, है ना। अच्छे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आए थे, जैसे चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, आदित्य 1 कब लॉन्च हुआ, इनसेट 3DS कब लॉन्च हुआ, ना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए हैं। या इंटरनेशनल पोटैटो का जो आगरा में सेंटर खोला गया है वो पूछा गया था, हालांकि उसमें अलीगढ़ दे रखा था। और एक इससे ये हार्ड हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन इससे हार्ड हो जाता है कि भाई उसने पूछ रखा है नोट कौन सा करेक्ट नहीं है, और अभी हाईलाइटेड करके नोट नहीं पूछता है कि भाई कौन सा ठीक नहीं है, लेकिन बच्चे उसको ठीक कर देते हैं जो वो नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, उसके चलते 5 7 क्वेश्चन लोगों के गलत होते हैं। ये एक अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी कई बार लेंथी पेपर में कंफ्यूज हो जाता है। अगर पेपर इजी हो, वन स्टेटमेंट का हो, सिंगल स्टेटमेंट का हो, तो उसमें वो आसानी से कर लेगा। लेकिन जब पेपर लेंथी होता है, वो हड़बड़ी में ये गलती करता है। तो इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन हैं जो गलत होंगे, चाहते हुए भी गलत होंगे। ठीक है, चाहते हुए भी गलत होंगे। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखो इस तरीके से, फिर ओनली टू, वो 1 and 2, ओनली वन, नाइदर 1 and 2, 2 3 4, 1 3 2 4, इस टाइप के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उसके चक्कर में नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है। नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाएगी, नेगेटिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नेगेटिव देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों ने जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, वो नंबर डिक्रीज करेंगे। ठीक है, नंबर डिक्रीज करेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है।
इसलिए ये पेपर मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगा। बेशक प्रीवियस बेस कुछ थीम पूछे गए, क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से सेट किए थे, उसके चक्कर में इन्होंने इस पेपर को टफ बना दिया। यूपीएससी क्या करता है, ऑप्शंस के साथ ही खेलता है। तो जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इवन राजस्थान और हरियाणा भी हो, वो अब ऑप्शंस के साथ खेल रहे हैं। स्टेटमेंट तो उनका ठीक सा होता है, लेकिन स्टेटमेंट से हम जज नहीं कर सकते कि पेपर क्वेश्चन आसान है या टफ है। वो ऑप्शंस कैसे दे रहा है, कितने नजदीक ऑप्शंस दे रहा है, कितने कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है। अब डेट वाइज जो क्वेश्चन है, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था 2014 में, पेपर टफ क्यों हो गया था? वो पेपर टफ इसलिए हो गया था 2014 में, क्योंकि 2014 में कुछ डेट्स पूछ लिए थे कि भाई ये डेट मान लो ओजोन ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है। ठीक है। मान लो 16 सितंबर है, तो इस तरीके से मिलान करना था। और बहुत ही ये ओजोन डे तो शायद पूछा भी नहीं गया था, बहुत टफ टफ पूछे गए थे जो किसी को इजीली याद नहीं होते। ठीक है। और आप बात करोगे तो जितने भी स्कीम्स है, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। भाई कौन सी स्कीम कब हुई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पूछी गई थी। ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स पूछी गई थी, कब से स्टार्ट हुई। तो वो बच्चा इतना नहीं इजीली याद करता है कि भाई 3 अक्टूबर को हुई थी या 2 अक्टूबर को हुई थी। तो उसके चक्कर में 2014 वाला क्वेश्चन जो थे वो टफ कैटेगरी में इसलिए डाले गए क्योंकि वहां पर डेटा कुछ इस तरीके से बहुत ज्यादा रिलेवेंट पूछा गया था। और वहां पे कुछ अगर क्रोनोलॉजी की बात करोगे कि तो कि भाई अबुल फजल की मृत्यु कब हुई, अब्दुल रहीम खान खाना की मृत्यु कब हुई, उसको अरेंज करो, वो बहुत टफ हो जाते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का। ठीक है। उसके चक्कर में 2014 टफ हो गया, है ना? कि भाई टफ हो गया और आपके करीब 80 के अप्रोक्स जिनके नंबर थे, उनका सिलेक्शन हो गया था। अब बाकी ये नहीं पता है अभी कि कितने क्वेश्चंस डिलीट करने वाला है कमीशन, क्या होने वाला है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट ईयर की अभी कट ऑफ आई नहीं है 2014 की। 2014 की कट ऑफ आई नहीं है। ठीक है। लेकिन 2015 की अगर बात करोगे, अप्रोक्स मैं बोल रहा हूँ 80 के आसपास यहाँ पे शायद सिलेक्शन हो गया था। किसी का कम पे भी हो गया था, किसी का ज्यादा पे भी हो गया था। किसी के 83 पे हुआ था, किसी का 78 पे भी हो गया था। अब पता नहीं कट ऑफ कितने की थी। 2025 की बात करोगे तो पेपर लेंदी था। ठीक है। बच्चे अटेम्प्ट ज्यादा कर पाए, लेकिन स्टेटमेंट जो दे रखे थे, ऑप्शंस जो दे रखे, उसके चलते बहुत सारी नेगेटिव हुई। मुझे जो लग रहा है कि कट ऑफ है वो इस बार कम से कम 24 से ज्यादा जाएगी। अभी 2200 प्लस कुछ वैकेंसीज हैं जो आई थी ऑफिशियली। ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है ये कम से कम 500-700 तो जाएंगी जाएंगी वैकेंसी। 500-700 तो वैकेंसी जाएंगी। हो सकता है कहीं कहीं अभी न्यूज की कटिंग आ रही थी कि 1000 तक हो सकती है। तो किसी को पता नहीं कितनी वैकेंसी होने वाली है। ठीक है। कितनी वैकेंसी होने वाली है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि 85 के लमसम कट ऑफ रहने के चांसेस है। ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ना ही मैं कोई प्रेडिक्ट करने वाला होता हूँ। लेकिन अगर आप 85 से ऊपर आपके कट पिट के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ओके, तो मुझे लगता है कि आप सेफ जोन में हैं। क्योंकि अगर कट ऑफ, अगर सीट्स 200 या 250 300 ही रही या 500 तक भी रही, तो कट ऑफ 85 क्रॉस कर सकता है। ओके। अगर आप 90 से 90 प्लस आपके क्वेश्चंस है सही हो रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अभी वैसे भी दिवाली आने वाली है, 2-4 दिन का चिल मारो। और चिल करने के बाद आप मेंस में लग जाओ, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो मेंस होता है वो यूपीएससी लेवल का ही होता है। अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ओके। और अगर और जो अपने नेबरिंग स्टेट्स हैं, बिहार हो, हरियाणा हो, इवन राजस्थान हो, उसके कंपैरिजन में इसका जो मेंस होता है वो टफ होता है। ठीक है। हार्ड कैटेगरी में मैं इसको डालूंगा। ठीक है। बीपीएससी में 3 क्वेश्चन, 3 पेपर ही होते हैं, जीएस 1, जीएस 2 एंड एसए। राजस्थान में भी 4 होते हैं, 1 2 3 4। हरियाणा में भी एक जीएस होता है, एक ऑप्शनल होता है, एक हिंदी होता है और एक इंग्लिश का पेपर होता है। 4 ही पेपर होता है, लेकिन यहाँ पे 8 पेपर होते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस में। तो आप 2-4 दिन का ऐसे एंजॉयमेंट करो और उसके बाद आप सही तरीके से मेंस में लग जाओ। और वैसे भी अभी ऑफिशियल आंसर की आने वाली होगी, जब भी आएगी एक बार उससे देख लेते हैं कि क्या सीन बनता है। ठीक है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप ये सब कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स कट पिट के आ रहे हैं। ठीक है। उससे क्या होगा कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या है क्या नहीं है। पर 2014 से तो ऐसा लग रहा है कि मेरिट ज्यादा ही जाएगी। उसका रीजन है कि वैकेंसी पिछली बार 2014 में काफी अच्छी थी। ओके। इस बार वैकेंसी उसके कंपैरिजन में कम है, 200 प्लस दिखा रखी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 700 800 या 500 प्लस तो होने ही वाली है। अगर 500 तक भी रहेंगी वैकेंसी, तो फिर देखो कट ऑफ 85 से ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि अभी तो पेपर देख के सब खुश लग रहा है कि भाई नहीं, मेरे तो बहुत सही पेपर गया, सही पेपर गया। लेकिन जब आंसर की आएगी उसके बाद जब मिलान करेंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि भाई ये अरेबियन सी में कौन सी रिवर डिस्चार्ज होती है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे ऐसी रिवर दे रखी है कि इजीली नहीं बता सकते उसको आप। ओके। और अगर आप बात करोगे कि नेपाल का, जो नेपाल के साथ
एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, उससे पूछ रखा है कि सगोली की जो ट्रीटी हुई थी, है ना, वो उसमें क्या क्या, ट्रीटी ऑफ सगोली, ठीक है, 1816 में, ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या क्या ऑब्टेन किया गया था। अब इसमें काठमांडू दे रखा है, शिमला दे रखा है, रानीखेत दे रखा है, नैनीताल दे रखा है। ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं है। इसको करने के लिए मुझे लग रहा है कि ये घटना चक्र में तो इतना सब नहीं दे रखा होता है, और स्पेक्टर में भी शायद ये इतना डीपली नहीं दे रखा है कि ट्रीटी ऑफ सिगोली जो एंटी 1816 में हुई थी, उसमें क्या क्या उन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, और क्या क्या कौन से इसमें से ऑप्शंस हैं, वो सही है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है पेपर एक मॉडरेट लेवल का है। मैं इसको इजी तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, और जिनके 85 प्लस क्वेश्चंस बन रहे हैं वो तो बिल्कुल सेफ जोन में लग रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी बढ़ेंगी, ठीक है। और जो 90 से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं तो 85 वालों को भी कि आप पेपर इतना दूर पढ़ने के बाद ही पेपर देने गए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दो तीन डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आपका पेपर था, ठीक है। आपने सुबह वाली शिफ्ट में पेपर दिया, सेकंड वाली शिफ्ट में पेपर दिया सी सेट का। सी सेट भी इस बार 2023 और 24 से आसान था मेरे हिसाब से, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था। और आप लोग इतनी मेहनत करते हो और आपको अच्छा ही फल मिलेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेंस में लग जाएं, और सही तरीके से प्रयत्न करें। गुड लक।